दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता या फिर शेर कभी रोते नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने इस कहावत को गलत साबित कर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? जब कोई खिलाड़ी 49 गेंदों में 84 रन की आतिशी पारी खेलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। लेकिन कल जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का नाम पुकारा गया तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो पड़े। आखिर ऐसा क्या दर्द था जो इतनी शानदार जीत के बाद भी छलक आया? आज के वीडियो में हम उसी दर्द और उस दिल को छू लेने वाले बयान की बात करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान को भावुक कर दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच खेले गए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच की। वैसे तो आपने स्कोर कार्ड देख लिया होगा, हाइलाइट्स भी देख ली होंगी। आपको पता है कि भारत जीत गया है, लेकिन स्कोर कार्ड आपको ये नहीं बताता कि उस जीत के पीछे, उस 84 रन की पारी के पीछे एक इंसान की कितनी रातों की नींद हराम हुई थी। स्कोर कार्ड आपको ये नहीं बताता कि जब पूरी दुनिया आपको भूल ही बैठी हो तो खुद को याद दिलाना कितना मुश्किल होता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। आज मैं आपको उस मैच की वो कहानी सुनाने वाला हूं जो कैमरों ने कैद तो की, लेकिन शायद आपने महसूस नहीं की। दोस्तों, मुंबई का ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ शोर था, लेकिन ईशान किशन के दिमाग में शायद एक अलग ही सन्नाटा था। ये मैच उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही रोमांच अपने चरम पर था। अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उनका ये निर्णय शुरुआत में बिल्कुल सही साबित होता नजर आया। मैदान पर हल्की नमी और तेज हवा का फायदा उठाते हुए अमेरिकी गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और भारत को शुरुआती झटका लग गया। इससे स्टेडियम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद ईशान किशन ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कवर ड्राइव और स्क्वायर कट से कुछ शानदार चौके लगाए और रन गति को बढ़ाने की कोशिश की। 5वें ओवर में ईशान ने एक खूबसूरत छक्का लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, लेकिन 5.2 ओवर में वो 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और लगातार चौकों से स्कोर को आगे बढ़ाया। एक ओवर में तिलक ने 2 चौके और एक छक्का लगाकर मैच में भारत की वापसी कराई, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 25 रन बनाकर आउट हो गए। इसके तुरंत बाद शिवम दुबे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जिससे भारत का स्कोर 46 पर 4 विकेट हो गया और टीम मुश्किल में नजर आने लगी। ऐसे कठिन हालात में कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और फिर जो हुआ उसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। सूर्य कुमार ने शुरुआत में खुद को समय दिया, सिंगल डबल लेकर पारी को संभाला और गेंदबाजों को समझा। इसके बाद उन्होंने अपने खास अंदाज में शॉट्स खेलने शुरू किए। कवर के ऊपर से चौका, फाइन लेग स्वीप और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का, हर शॉट में क्लास नजर आ रही थी। 10वें ओवर के बाद सूर्य कुमार पूरी तरह लय में आ चुके थे। उन्होंने एक ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर रन रेट को ऊपर पहुंचा दिया। दूसरी ओर रिंकू सिंह ने भी उनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा रन नहीं बना सके और 6 रन पर आउट हो गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या आए, जिन्होंने कुछ तेज रन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी जल्द ही आउट हो गए। अब सारा दारोमदार सूर्य कुमार यादव पर आ चुका था। उन्होंने एक छोर संभालते हुए लगातार बड़े शॉट लगाए। 15वें ओवर में उन्होंने एक ही ओवर में 2 छक्के और एक चौका लगाकर स्टेडियम का माहौल बदल दिया। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे और सूर्या सूर्या के नारे गूंजने लगे। इसके बाद अक्षर पटेल ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और कुछ जरूरी चौके लगाए। अंतिम ओवरों में सूर्य कुमार यादव पूरी तरह हावी नजर आए। उन्होंने रिवर्स स्वीप, स्कूप शॉट और इनसाइड आउट शॉट से गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। 18वें ओवर में लगाया गया उनका सीधा छक्का मैच का सबसे खूबसूरत शॉट माना गया। सूर्य कुमार ने सिर्फ 49 गेंदों में 84 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। ये पारी दबाव में खेली गई एक सच्ची कप्तानी पारी थी। जबकि वरुण चक्रवर्ती रन आउट हो गए, लेकिन अंत में टीम इंडिया ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 161 रन बनाए। हालांकि ये स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने मुश्किल हालात में टीम को संभाला, वो काबिले तारीफ था। शुरुआती झटकों के बावजूद उन्होंने धैर्य और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया और टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इस पारी में भले ही टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा, लेकिन सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पारी ने साबित कर दिया कि वो बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी ये 84 रनों की नाबाद पारी इस मुकाबले की सबसे बड़ी खासियत बन गई, जिसने टीम इंडिया को मुकाबले में बनाए रखा। सूर्य कुमार यादव ने 84 रनों की शानदार पारी के दम पर आज T20 विश्व कप के पहले मुकाबले में यूएसए के खिलाफ गजब का रिकॉर्ड कायम कर दिया है।
सूर्य कुमार यादव ने बतौर कप्तान भारत की ओर से T20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे कर लिए हैं। वो ऐसा करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं। सूर्या ने ये मुकाम हासिल करने के लिए 41 पारियों का सहारा लिया। विश्व कप के पहले ही मुकाबले में ऐसा कीर्तिमान रचना अपने आप में बड़े ही गर्व की बात है। भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में आज भी बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हिटमैन रोहित शर्मा के नाम पर है। रोहित ने अपने T20 करियर में ओवरऑल 62 मैचों में कप्तानी करते हुए रिकॉर्ड रन बनाने का कारनामा किया है। इस मामले में दूसरे नंबर पर भारत की रन मशीन विराट कोहली का नाम है। वहीं तीसरे नंबर पर भारत के प्रथम T20 विश्व कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम है। धोनी ने भारत के लिए 72 T20 मुकाबलों में कप्तानी की है। दोस्तों, लेकिन असली कहानी तो मैच के बाद शुरू हुई। जब भारत ने ये मैच जीत लिया तो पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के नारों से गूंज रहा था। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का वक्त आया और उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया तो वो मंजर देखने लायक था। सूर्या ने अपना अवार्ड मोहम्मद सिराज को देकर करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। फिर सूर्य कुमार यादव स्टेज पर आए। उनके चेहरे पर पसीना था और आंखों में एक अजीब सी नमी थी। कमेंटेटर ने जैसे ही उनसे पहला सवाल पूछा कि सूर्या कैसा लग रहा है वापसी करके, तो सूर्या कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। दोस्तों, वो माइक हाथ में पकड़े खड़े रहे। उनकी आवाज गले में ही अटक गई थी। उन्होंने अपनी पलकें झपकाई ताकि आंसू बाहर ना आए, लेकिन जज्बात को रोका नहीं जा सकता। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर गेंदबाजों को डराता है, वो नेशनल टीवी पर करोड़ों लोगों के सामने रो रहा था। वहां मौजूद हर शख्स हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। क्या ये खुशी के आंसू थे या फिर ये वो दर्द था जो महीनों से उनके अंदर जमा हो रहा था। दोस्तों, सूर्या ने अपने आंसुओं को पोंछा, एक लंबी सांस ली और फिर जो कहा उसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, पिछले 2 सालों से मेरा बल्ला नहीं चल रहा था और न्यूजीलैंड सीरीज में मैंने वापसी की। आज महीनों बाद मैंने क्या महसूस किया है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब मेरा बल्ला नहीं चल रहा था तो मुझे लगता था कि शायद मेरा वक्त खत्म हो गया है। मैं रोज सुबह उठता था, ट्रेनिंग करता था, लेकिन मैच में जब बल्ला नहीं चलता था तो लगता था कि सारी मेहनत बेकार है। मेरे माता पिता मुझे फोन करते थे, हौसला देते थे, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। उन्होंने आगे कहा, आज जब मैं बैटिंग करने आया तो 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे। मुझे मेरे कोच की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि असली हीरो वो नहीं जो आसान परिस्थितियों में रन बनाए, असली हीरो वो है जो तूफान में दिया जलाए। आज मैंने बस वही करने की कोशिश की। ये 84 रन सिर्फ रन नहीं है, ये मेरे उन सभी आलोचकों का जवाब है जिन्होंने कहा था कि सूर्य कुमार यादव अब खत्म हो चुका है। ये आंसू दुख के नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अगर आप हार नहीं मानते तो भगवान भी आपको जीतने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का ये बयान सुनकर वहां मौजूद हर्षा भोगले भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ये तालियां सिर्फ उनकी बैटिंग के लिए नहीं थीं, बल्कि उनकी हिम्मत, उनके जज्बे और उनकी ईमानदारी के लिए थीं। आज के जमाने में जहां खिलाड़ी रटे रटाए जवाब देते हैं, वहां सूर्या ने अपना दिल खोलकर रख दिया। उन्होंने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, अपने दर्द को दुनिया के सामने रखा और यही बात उन्हें एक महान खिलाड़ी बनाती है। मैच के बाद सूर्य कुमार यादव का बयान काफी चर्चा में रहा, क्योंकि इस बार सूर्या सिर्फ भावुक नहीं थे बल्कि काफी सख्त भी नजर आए। उन्होंने खुले तौर पर टीम के प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर की और बिना किसी का नाम लिए साफ संकेत दिया कि इस तरह की लापरवाही बड़े टूर्नामेंट में भारी पड़ सकती है। सूर्या ने कहा कि जब टीम मुश्किल में होती है तब हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। सूर्या ने कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गंभीर का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों हमेशा टीम को अनुशासन और समझदारी से खेलने की सीख देते हैं, लेकिन मैदान पर वही बातें नजर नहीं आईं। सूर्या ने कहा, रोहित भाई और गंभीर सर हमें बार बार समझाते हैं कि बड़े मैचों में धैर्य सबसे जरूरी होता है, लेकिन आज कुछ बल्लेबाज जल्दबाजी में गलत फैसले कर बैठे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ चौके मारने से मैच नहीं जीते जाते, बल्कि पारी को संभाल कर आगे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी होता है। इतना सूरज निकलना नहीं भूलता, बस आपको डटे रहना होता है, आपको खुद पर विश्वास रखना होता है जब पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो। आज सूर्य कुमार यादव ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। और यकीन मानिए, दिल जीतना मैच जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा काम होता है। अगर सूर्य कुमार यादव की इस बात ने आपके दिल को भी छू लिया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।